द वेल्थ इन आवर कंट्री इज सैचुरेटेड इन 5% पीपल. जो ऊपर के टॉप 5% है, दे आर कमांडिंग मोर देन 80-85% ऑफ द वेल्थ. तो वो 5% के पास 85% और बाकी सब वो छोटे पाई के लिए लड़ रहे हैं, वो 15-20% के लिए लड़ रहे हैं. सो देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी. गवर्नमेंट क्या उन 5% के लिए ज्यादा काम करती है? ये तो आप विवाद करवा रहे हो. अब देखिए, फेवर्स होते होंगे, मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है. हम अगर विदेश में भी जाते हैं ना, बड़े लोगों को फेवर किया जाता है विदाउट लॉबिंग, विदाउट गवर्नमेंट्स हेल्प. देखिए, हमारे देश या कहीं पर भी अगर किसी को 1000 करोड़ से ज़्यादा की पार्टी बनना है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का पार्टी बनना है, तो उसको लगता है पॉलिटिक्स, उसको लगता है पैशन, और उसको लगता है मनी पावर. ये तीनों के अलावा वो वैसे भी 1000 करोड़ के ऊपर नहीं जाते, चाहे हमारा देश हो या किसी भी देश में. तो बिल्कुल है, वहाँ पर भी हाथ होगा, मेरे को ऐसा लगता है. अब पता नहीं लोगों को क्या लगता है. क्योंकि देखिए, बड़े हैरानी की बात होती है कि अचानक से सारे एयरपोर्ट्स और सारे जगह के कंसाइनमेंट एक ही पार्टी को चले जाते हैं. अचानक से आप देखते हैं कि सारे बड़े बड़े जो टेंडर्स होते हैं वो एक ही पार्टी को चले जाते हैं, जबकि बाकी काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, दोज आर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ 20-25 ईयर्स इन द सेम सेगमेंट, कैपिटल गुड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट उनको नहीं जाती है, बट अचानक से चले जाती है. अचानक से आप देखते हैं कि बहुत सारे शादियों में भी बहुत सारे लोग जाते हैं. तो फिर ये सारी चीज़ें तो होती हैं बिल्कुल. राइट. हम रिसेशन की भी बात करते हैं कि क्या रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है? क्या यूएस में ये मुमकिन है? यूएस में मुमकिन है. यूएस में ना इसके अंश देखे जा रहे हैं, बट क्या ज़रूरी है कि यूएस में देखे जा रहा है तो भारत में भी होगा? नहीं. क्या हम पर असर होगा? थोड़ा बहुत असर ज़रूर होगा, लेकिन उतना नहीं होगा. देखिए, यूएस की एक बहुत ख़राब आदत भी है, इट इज़ अ वेरी क्रेडिट ड्रिवन इकोनॉमी. वहाँ पर आप जाओगे तो हर बंदे का यही है कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, ये लो घर का लिया, ये लो गाड़ी ली, ये लिया वो ला, लोन लिया, और इनके सारे प्रॉब्लम उसी से आते हैं. 2008 का भी लेमन ब्रदर क्राइसिस क्यों था? एक तरीके का जो सीडीओज बेच दिए गए थे, कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशंस बेचे गए थे, वो इतना ज़्यादा कर्जा 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 कर्जा, क्योंकि बुश भाई साहब उधर आके बोल दिए कि हर बंदे को एक घर मिलेगा, सब हमारा सपना एक घर. तो इतना उनने कर दिया कि उसमें निंजा लोन्स देने लग गए. नो इनकम स्टिल यू विल गेट लोन्स. तो निंजा लोन्स मिलते थे उसमें. नो इनकम नो जॉब्स, उस पर भी लोन्स मिल रहे थे. वो लॉजिकल नहीं है. इस मामले में भारत स्मार्ट है. हम स्टिल सेविंग ड्रिवन इकोनॉमी है. आज भी भारतीयों का मैक्सिमम पैसा, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में डालने से डरते हैं, गोल्ड सिल्वर में डालने से, वो सेविंग्स अकाउंट में रखना पसंद करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा एफडी कर देते हैं कि भाई जो भी हो मेरा पैसा ना बचा रहेगा, ठीक है. आपने देखा होगा, ये आम आदमियों से आप बात करोगे, जितना भी हम एजुकेट कर लें, क्यों सिर्फ 6% लोगों का निवेश है स्टॉक मार्केट में? आप खुद सोचिए ना, 146 करोड़ आबादी की जनता है. इतने सारे अब यूट्यूब चैनल हो गए, इंस्टाग्राम चैनल हो गए, जो दिन भर फाइनेंस एसआईपी का ज्ञान देते हैं. वही घिसा पिटा 30 साल पुराना ज्ञान देते. 30 साल पहले विप्रो में पैसा डाला होता या आयशर में डाला होता, वही सब है. स्टिल सिर्फ 6% ही है. तो हम लोग ना, ये अच्छी चीज़ है, हम लोग एक सेविंग्स ड्रिवन इकोनॉमी है. हम लोग सेफ चलना पसंद करते हैं. एग्जैक्टली, हम लोग रिस्क टेकर्स नहीं है.